हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ़िज़ा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। आज है चांद रात, ईद की चांद रात। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक भी और चांद रात भी मुबारक। तो आज चांद रात है इसलिए मेहंदी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर मैं पॉलर चली गई थी, पॉलर से मेहंदी लगवा दी थी मनाहिल को। तो इस बार जो है पॉलर जाने का कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे नए आए हैं और मेहंदी लगाने का अभी इतना ज़्यादा ना मुझे टाइम मिला है कि कहाँ से लगवाऊँ, और मुझसे ख़ुद से तो मेहंदी लगती नहीं है। इसलिए जो है लगती है, मुझे भी लगानी आती है मेहंदी, लेकिन अब जो है वो मेहंदी के लिए अलग से दिमाग निकाल के मेहंदी लगाऊं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ लगती है। इसलिए अब मैं मनाहिल की वजह से ये 2 डिज़ाइन जो है वो लेके आई हूँ मेहंदी के। अब देखते हैं कि मनाहिल को इसमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है और फिर मनाहिल को मेहंदी लगाएंगे। तो मैंने मेहंदी से अपने व्लॉग का स्टार्ट किया क्योंकि आज है चांद रात और अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए जो है ईद पे खुशियाँ और सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम आमीन। तो बस बच्चों की ईद होती है, बच्चों के लिए जो है वो बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे लड़कियां जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनकी कोई भी एक चीज़ रह जाए तो ऐसा लगता है ईद ही नहीं हुई है ना। उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लड़कों की जो है वही इक्का दुक्का चीज़ें। वो घड़ी जो है वो ले लेते हैं, वॉलेट ले लेते हैं, कपड़े होते हैं उनके, चप्पल होती है, फिर उनके वो होते हैं, ज़ारबन होता है, बनियान होता है, और क्या होता है, उनके बाल कटवाने होते हैं उनको। तो ये वाली चीज़ें होती हैं उनकी। ज़्यादातर मेन जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। और फिर पैंट शर्ट लेनी हो बॉयज़ ने तो वो पैंट शर्ट ले लेते हैं। लेकिन गर्ल्स की जो है वो अलग तरह की चीज़ होती हैं। अगर वो एक ड्रेस भी बनाती हैं फिर उनके साथ उनको मैचिंग की चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर उनको चप्पल चाहिए होती है, फिर मेहंदी लगानी होती है। तो ईद की जो है वो लड़कियों की बहुत ज़्यादा तैयारी होती है। तो बस अभी मेहंदी जो है वो मेहंदी हम लाए थे। अभी हम आए हैं रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम रात को ईशा की नमाज 3:30 हो गए। 3:30 हो गए, आयान ने बताया 3:30 हो रहे हैं। तो हम अभी जो है फ़्रेश होके बस मैं बैठी हूँ, सारा सामान वामान रख के, कपड़े चेंज करके। और आयान का सूट लेके आना था तो आयान का सूट लेके आई हूँ मैं। आयान का सूट ईद का लाने वाला रह गया था, तो उसके लिए लेके आई हूँ मैं आयान का सूट। साथ में मेहंदी और नेल पॉलिश वगैरह मनाहिल के लिए लाने थे। और मनाहिल के जो मैं कपड़े लेके आई थी, लॉन के ड्रेसेस, वो मैं स्टिच नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे इस रमज़ान में इबादत करनी थी। इबादत को मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो जब मैंने इबादतें की हैं और साथ में कुकिंग चल रही थी, और फिर इंसान जो है वो रोज़े रख के सब इबादत वगैरह करके जब उसको सुकून आता है तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बोझल सी तबीयत हो रही होती है, निढाल हो रहा होता है इंसान, और सुकून में आता है तो उसको नींद भी बहुत आती है। तो ये सब चीज़ें, पूरा रमज़ान मेरा इसी तरीके से गुजर गया। और फिर हमें थकन भी थी, शिफ्टिंग की, हमने शिफ्ट किया तो 2-3 दिन के बाद से ही रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। तो बस इस वजह से मैं स्टिचिंग नहीं कर सकी बिल्कुल भी, किसी भी हवाले से, ना अपने ड्रेसेस सिए ना मनाहिल के सिए। तो फिर मैं मनाहिल का भी रेडीमेड ड्रेस लेके आई हूँ, एक ही लेके आई हूँ मनाहिल का भी, कि वो उसका 1 डे जो है वो गुजर जाए। आगे फिर मनाहिल के जो है वो ड्रेसेस 3 और जो मैं लेके आई हूँ वो स्टिच कर लूँगी मैं। तो बस ये मेहंदी जो है वो अभी लगाऊंगी मनाहिल का। ये बहुत जो है वो एक बड़ा काम है कि मनाहिल को मेहंदी लगानी है। फिर जो है वो जाके 3:30 तो अभी हो चुके हैं, पता नहीं कितनी देर अभी मुझे लगेगी इसको मेहंदी लगाने में। तो मेहंदी लगानी है। मैं जल्दी से आप लोगों को मनाहिल का और आयान का ड्रेस दिखा दूँ। आज मैं गई थी चेज़अप से जो है वो मैंने शॉपिंग की है। चेज़अप के बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, बहुत अच्छी जो है वो मुझे जो है वो चेज़अप के साथ शॉपिंग करना, यानी चेज़अप पे शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और मैंने अपने लॉन के सूट लिए हैं, एक चप्पल ली है, और मैंने साथ में एक बैग अपना लिया है। मैंने मुझे पहले दिखाने दो फिर आप देखना। अच्छा जी, मैंने अपना लिया है एक बैग। मुझे मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी ना ईद की शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा था कि मुझे अपना एक बैग लेना चाहिए ना, जो मुझे नॉर्मली कहीं जाना हो। यानी मेरे पास जो बैग्स थे वो फैंसी थे,
फैंसी बैग्स थे, हालांकि वो भी इसी तरीके से 2-2, 3-3 हज़ार के बैग्स थे जो मैंने तारिक रोड से लिए हुए। तारिक रोड की जो डॉल्मेन मॉल है वहाँ से मैंने लिए हुए थे। तो वो बैग्स जो हैं वो मैं उसी को यूज़ कर रही होती हूँ ज़्यादातर। अच्छे क्वालिटी के बैग हैं वो, और मैं इतने ज़्यादा कहीं मेरा आना जाना आजकल नहीं है, तो वो मेरे बैग्स मैंने उनको शॉपर में करके इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये जो बैग है ये मेरा 200 कह दिया 2400 का है, यानी 2400 का। ये मेरा 2500 इसको समझ लें, तकरीबन 2500 का मेरा ये बैग है। और ये जो है ये मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा। इसमें एक ग्रे कलर था, एक ये ब्राउन कलर था, एक रेड कलर था और एक ब्लैक कलर था। हाँ, ये वाला रेड था। तो वो बहुत देखते ही रेड तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो करता है, जाहिर सी बात है। तो रेड जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा डिसेंट वे में यूज़ करना है तो फिर मैंने उसी में ब्राउन कलर लिया। तो ये जो है अब इसको जो है वो यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा होता है चीज़ें कि इसमें वॉलेट भी रखना होता है, फ़ोन रखना होता है, और एक आध कोई चीज़ इसमें रख लो तो बैग जो है वो भर जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही पुरसुकून वाला बैग मिला है कि इसमें अच्छी सी स्पेस भी है, और यहाँ एक पॉकेट है और यहाँ एक पॉकेट है, जस्ट इसके 2 पॉकेट्स हैं। तो बस मुझे ये अच्छा लगा। इसके यहाँ पे हैंडल भी लगाने वाला है, एक अलग से जो हैंडल होता है वो लगाने वाला। मनाहिल ये अंदर ही रहने दो, जब मैं यूज़ करूँगी तब निकालूँगी, वरना ये दब जाएगा। इसकी ये पॉकेट बंद कर दो मनाहिल। तो बस ये जो है मैंने लिया अपने लिए, एक बैग लिया, एक अपना मैंने शूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो लिया था, और बाकी लॉन के ड्रेसेस जो मैं नई स्टिच कर सकी हूँ। अब जो मेरा लास्ट ईयर मैंने एक अपना ड्रेस स्टिच किया हुआ था, और अम्मी ने मुझे एक ड्रेस दिया हुआ था जब हम लोग डिफेंस में रहते थे ना, तब एक ड्रेस अम्मी ने मुझे दिया हुआ था, वो मैंने वेयर नहीं किया है, तो मैं उसको वेयर करूँगी। इतना ज़्यादा कहीं मेरा आना जाना नहीं है रिश्तेदारों के घर, तो मुझे मेरे जो ड्रेसेस होते हैं ना, थोड़े से एम्ब्रॉयडरी वाले, थोड़े से फैंसी जो ड्रेसेस होते हैं, हालांकि कॉटन है वो, लेकिन जो फैंसी मेरे ड्रेसेस होते हैं, भले वो कॉटन के क्यों ना, वो मैं घर में वेयर नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उसको घर में वेयर करके, ईजी नहीं होते, ईजी टू वेयर नहीं होते। एनीवेज, तो मैं वो वाला ड्रेस अपना वेयर करूँगी इस बार। और खुर्रम ने भी अपना कोई ड्रेस नहीं बनाया। लास्ट टाइम अम्मी ने ही उनको भी एक ड्रेस बना के दिया हुआ था, जो उन्होंने जस्ट ईद के टाइम ही वेयर किया था, उसके बाद से वो रखा हुआ है, और वो भी वही पहनेंगे। जस्ट हमने बच्चों के ईद के कपड़े बनाए हैं, और मैं जो अपने लेके आई थी वो मैं वैसे ही स्टिच नहीं कर सकी। स्टिच किया होता तो पहना ही जाता, जाहिर सी बात है, ईद पे। लेकिन बस इबादतें जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, फिर बाकी टाइम जो है वो काम काज में, इसमें उसमें टाइम दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है, इस वजह से जो है वो फिर मैं स्टिच नहीं कर सकी। एनीवेज़, तो ये मेरा मैं एक बैग लेके आई हूँ जो मुझे बहुत इसकी नीड थी कि मुझे इस तरीके का बैग मिले ना, पुरसुकून वाला। अदरवाइज़ मेरे पास थोड़े से ज़्यादा फैंसी टाइप के बैग्स हैं ना, वो मुझे कहीं पे मार्केट जाना है, कहीं ज़रूरी किसी काम से जाना है, वो मुझे उसको कैरी करते हुए मुझे होता है कि नहीं ये तो बहुत फैंसी है। तो एनीवेज़, ये चेज़अप से मुझे बैग्स की वैरायटी जो है वो चेज़अप पे बहुत अच्छी आई हुई थी, कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैंने इस वजह से ये बैग लिया है, और मुझे इसके जो वो थे प्राइस थे इसके, वो भी मुझे सही लगे कि ये तकरीबन 2500 का मुझे पड़ा है, तो ये भी अच्छा था। और ये है आयान का ड्रेस, और इसके देखो बटन्स अच्छे हैं, बटन्स इसके भी है ना मनाहिल। और ये इस टाइप का कपड़ा है, और ये हमने लिया है चेज़अप से, मीडियम साइज़ है इसका। आई होप कि अल्लाह करे कि ये आयान को ना पूरा आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राई रूम था ना, उसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो हमने ये लिया है मलूकी मैन, मीडियम रस्ट कलर है, ये रस्ट कलर है, प्लेन और सूट। अच्छा जी, तो ये है 1800 का, तकरीबन 1900 का ये ड्रेस है पूरा। पहले जब हम लोग लेते थे ना, तकरीबन हमने 2-3 साल से रेडीमेड ड्रेसेस नहीं लिए हैं, तो अम्मी ने जो दिया था उसको बस हमने स्टिच करवाया था, उसकी भी सिलाई जो है उसने 1000 रुपये ली थी। एनीवेज़, तो ये जो ड्रेस है
ये बहुत सिंपल सबसे यानी कम पैसों में, कम प्राइस में जो ड्रेस था ये वो है 1800 ना, 1800 से फिर 4000 तक के वहाँ पे ड्रेसेस मिल रहे थे। अब वो उसकी एम्ब्रॉयड्री के हिसाब से जिस तरीके से भी लेना है। और फिर ये हम लोग जब लेके गाड़ी में बैठे तो ज़ारबन वाला आ गया, तो उसके पास ज़ारबन थे तो 2 ज़ारबन ले लिए। कह रहा था बनियान भी है, तो बनियान जो है फिर हमने लिए नहीं, क्योंकि बस बजट आउट हो जाता है। क्या क्या ले इंसान ना। ज़ारबन तो मैं भूली हुई थी कि ज़ारबन भी चाहिए होते हैं, बनियान भी चाहिए होता है, कुछ भी याद नहीं रहता इंसान के जब हालात जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड उसकी रेंज होती है कि वो क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे, घर का ख़र्चा हो कि क्या हो। तो बस इस वजह से जो है वो पूरा हिसाब किताब जो है आउट हो जाता है, हर चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि क्या लेना है, क्या बाय करना है और क्या नहीं बाय करना। एनीवेज़ तो आयान ने इस बार ये वाला ब्राउन कलर का ड्रेस लिया है, और हमारे अब वो नहीं है, क्या कहते हैं, इस्त्री नहीं है ना गैस वाली या फिर इलेक्ट्रिक वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे सोलर है, सोलर वाली हमारे पास इस्त्री नहीं है, तो इसको इसी तरीके से वेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये आयान का ड्रेस हो गया, ये कलर हो गया आयान की ड्रेस का। बाकी जो है ये एक हेयर कलर है, एक हेयर कलर है जो खुर्रम लगाएंगे। एक मैंने पाउडर लिया है, पाउडर जो है वो मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है जब मैं यानी कि कुछ नया वेयर करती हूँ या आफ्टर टेकिंग बाथ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये नेल कलर लेके आई हूँ 3 मनाहिल के लिए, क्योंकि जब मेरे पास नेल कलर थे वो ड्राई हो चुके हैं, उसमें रिमूवर डालते, तो बस ये 3 नेल कलर लेके आए हैं मनाहिल के लिए। तो अगर मेरा दिल चाहा तो मैं भी लगा लूँगी, अदरवाइज़ जो है वो ये 3 नेल कलर हैं। नेल पॉलिश पहले मैं दूसरे ले रही थी, वो भी छोटे साइज़ में थे, उसमें क्या था कि वो था पील ऑफ, तो पील ऑफ नहीं लेना था, फिर ये सामने नज़र आया तो फिर ये वाले लिए हैं हमने नेल कलर। और नेल कलर हमने ले लिए चेज़अप से, कुछ चीज़ें हमने चेज़अप से ली हैं, फिर उसके बाद हमें वहाँ से सारी चीज़ें नहीं मिली। ये भी हमें चेज़अप से मैंने एक और लिया, उस दिन भी मैंने मेहंदी की एक कोन ली थी, तो वो मैं मेहंदी की कोन लिए, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि मेहंदी की जो कोन का कलर होता है ना वो मैंने चेक ही नहीं किया था ना, तो मैंने फिर एक और कलर लिया 60 रुपीज़ का, ये चेज से ब्राउन। हाँ, ये इसके साथ के ग्लव्स हैं। और ये क्या है मना है ये खोलना, और ये बाहर से लिया है, अंदर से जो है वो थिनर चेज़ से भी मिल जाता, चेज़अप से थिनर भी मिल जाता नेल पॉलिश के लिए, लेकिन वही बात है कि जहन से निकल जाता है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो अगर नेल कलर यूज़ करने तो उसके साथ थिनर या रिमूवर जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि पॉलिश जो है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो ये नेल कलर जो है वो बाहर से लिया है, हेयर कलर बाहर से लिया है, बाकी चीज़ें नेल पॉलिश, पाउडर और मेहंदी जो है वो मैंने अंदर चेज़अप से ही मिली है मुझे, और नेल ये रिमूवर जो है वो वहाँ से मिला है। मेरा हेयर कलर जो है वो आइडियल से मिला है, आइडियल मार्ट एक है वहाँ से मिला है। तो मेरा नेल कलर जो है वो सॉरी हेयर कलर जो है वो वहाँ से मिला है मुझे आइडियल से। तो सारी चीज़ें जो है वो वरना चेज़अप से मिल जाती, लेकिन बस ये कि ध्यान में नहीं रहता। एक बार जब हम अंदर जाके बाहर आ गए, मैंने ये मेहंदी जो है ना आपको ड्रेसिंग टेबल पे रखनी है, ताकि ना या फिर बाहर ही इधर इसके साथ मेहंदी के साथ रख लो, क्योंकि अभी लगाऊंगी ना आपके। तो ये चीज़ें हो गई। मैंने इसकी गिरा लगाओ बेटा, हाँ ये इसी में रख दो, गिरा लगाओ, तो ये रह गया। इधर रख दो इसको। चलो, और क्या है, और ये है मनाहिल का ड्रेस, कॉटन में कुर्ता टाइप का ये ड्रेस है, कुर्ता स्टाइल है, इसमें छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, इस टाइप का ये कपड़ा है। ये भी हमने चेज़अप से लिया है, बहुत अच्छा मिल गया है। ये कितने का ड्रेस है ये जस्ट कुर्ती थी अलग से, इसके साथ हमने ट्राउज़र लिया है 1600 का, ये 1600 की ये कुर्ती है जिस पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और
इसकी इस तरह की आस्तीनें हैं और इसका दामन जो है उस पर भी ऐसे डोरी करके लगी हुई है। तो ये है इसके साथ में इसके ट्राउज़र का बहुत इशू था। ज़ाहिर चांद रात होती है, फिर हमें कुछ करना पड़ता है कि क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं। फिर वहाँ पे इसके साथ जो है ये थोड़ा सा नरम कॉटन में कपड़ा है। इसके साथ फिर जो है मैंने ये क्रिंकल टाइप का जॉर्जेट या शिफॉन टाइप का इसका ट्राउज़र समझ लें, ये फिर मैंने वहाँ से ट्राउज़र इसका साथ में लिया है, क्योंकि जर्सी टाइप का है ये, कुछ इस तरह से अंदर से ये ऐसा है और बाहर से ये ऐसा है। समझ में नहीं आ रहा, क्रिंकल लग रहा था लेकिन ये जर्सी टाइप का है। बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, तो बहुत अच्छा ये कपड़ा है। तो इस टाइप का ये ड्रेस है। और ट्राउज़र कितने का है मनाहिल दिखाइए। ये ट्राउज़र जो है वो 1100 का है। 1100 का ट्राउज़र मिला है और 1600 का कुर्ता मिला है। और इसका साथ में है ये दुपट्टा, ये नेट का इस टाइप का दुपट्टा है। ये कुर्ती सॉरी कुर्ता कह दिए, कुर्ता ही है। अच्छा जी, हम पहले कुर्ता कहते थे लेकिन अब नया स्टाइल आ गया कुर्ती। एनीवेज, तो ये साथ में इसका नेट का मैं दुपट्टा लेके आई हूँ। दुपट्टा भी इसका बहुत मुश्किल से मिला है। दुपट्टा जो है मैं इनका एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ लेके आई हूँ कि एम्ब्रॉयडरी से मैच कर जाए। इस टाइप की इसके एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये मनाहिल का फेवरेट कलर है पिंक, ठीक है। तो ये इसलिए बेसिकली लिया है, वरना एक सी ग्रीन में भी था, उसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी तो वो भी अच्छा था। तो ये पिंक था, थोड़ा सा शाइनिंग में था, इसलिए हमने ये वाला ड्रेस लिया। साथ में इसके दुपट्टा है, तो दुपट्टा जो है वो साथ में होना चाहिए अब, क्योंकि अब मनाहिल बड़ी हो रही है तो थोड़ा सा होना चाहिए साथ में। और ये इसके साथ ट्राउज़र जो है वो इस टाइप का है, ये बांधने के लिए कि अगर ढीला है तो फिर इसको बांध लो, लेकिन ये फिर भी ये अगर ढीला नहीं भी तब भी इसको बांधना पड़ेगा, वरना ये नीचे लटकता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ये बात है। चलो सही है। और घर में आटा ख़त्म हो गया था और ये आटा है, आटा भी हमने वहीं से ले लिया, बेक पॉलर का लिया है आटा। ये आटा ले लिया है हमने। और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये थोड़ी सी मैक्रोनीज़ ली हैं, ठीक है। मैक्रोनीज़ खुली मिल रही थी चेज़अप से, तो वो मैंने लिए हैं। एक कोल्ड ड्रिंक ली है, साथ में मैंने लिए हैं सॉसेस, ठीक है। ये 2 सॉसेस हैं, एक गार्लिक है और एक है इमली जिंजर गार्लिक सॉस, नहीं इमली जिंजर सॉस है, गार्लिक वाला ये है। तो ये 2 सॉस लिए हैं हमने वहाँ से ही, चेज़अप से ही खुले वाले मैक्रोनीज़ लिए हैं। और ये मैंने ली हैं सेवइयाँ सुबह बनाने के लिए, दूध सुबह ही आएगा। और साथ में हमने बहुत दिन से ब्रेड वाला नाश्ता नहीं किया है, तो हम करेंगे सुबह ब्रेड के साथ नाश्ता। ये है लेमन मैक्स बार और ये कल मैं बनाऊंगी कढ़ाई अचार गोश्त ईद के दिन। तो ये उसका पैकेट भी ले लिया। आयान का दिल चाह रहा था कि हम पैकेट वाली कढ़ाई खाएं ना, तो इसलिए मैंने ये पैकेट लिया है। साथ में है ये एक दूध सुबह चाय के लिए। तो ये चीज़ें हम वहाँ से चेज़अप से सारा सामान माशाल्लाह से हम लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब की मुश्किलात, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। और सबकी ख्वाहिशात ज़रूरियात, सबको जो है सारी ज़रूरियात सारी ख्वाहिशात जो है अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो ये था मेरा आज का चांद रात का व्लॉग। तो बाकी ये कि मेहंदी मनाहिल के मैं लगाने लगी हूँ अभी। मेहंदी जो है वो मनाहिल की लगाऊंगी। आई डोंट नो उसका व्लॉग बनाती भी नहीं बुलाती, लेकिन हो सकता है कल फिर ईद का व्लॉग जो है फिर आप लोगों के सामने आएगा। तो कल ईद पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।